दोस्तों, आपके पसंदीदा नॉलेज चैनल इंग्लिश आसानी से में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले अंक में हमने वर्ब की 3 फॉर्म्स, क्रिया की 3 अवस्थाएं जो अंग्रेजी में होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, उनके बारे में पढ़ा था। हमने ये भी देखा था उसमें कि जहां हम हैज़, हैव या हैड का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर यानी तीसरी फॉर्म जो है वो पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर आपने वो अंक देखते समय आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि कहीं तो किसी शब्द को या किसी क्रिया को ईडी या डी या ईडी लगाकर पास्ट बनाया गया है और कहीं वो शब्द ही बदल गया है, उसका उच्चारण बदल गया है, उसकी स्पेलिंग बदल गई है। हालांकि क्रिया वही है लेकिन उच्चारण, स्पेलिंग सब बदल गई है उसकी। ये क्या है? तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि क्रिया जो शब्द बताते हैं, क्रिया का बोध कराते हैं, तो अंग्रेजी में 2 तरह की क्रियाएं होती हैं। एक को हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब और दूसरी को हम बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब, नियमित क्रिया और अनियमित क्रिया। अब ये नियमित और अनियमित क्रिया क्या है? दोस्तों, नियमित क्रियाएं वो हैं जहां हम उसके प्रेजेंट फॉर्म को डी या ईडी लगाकर उसका पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बना सकते हैं। उनको हम नियमित क्रियाएं कहते हैं। उनमें मूल रूप से जो क्रिया मूल क्रिया है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लाइक, पसंद करना, लाइक के आगे हमने डी लगा दिया, लाइक्ड हो गया। थर्ड फॉर्म भी इसकी लाइक्ड है। पसंद करना, पसंद किया, पसंद कर चुका। ऑफ कोर्स पसंद कर चुका में इसका हैव, हैज, हैड के साथ इस्तेमाल होगा, लेकिन उसकी बाकी 2 फॉर्म्स में हमने डी लगाकर उनको बदल दिया। तो यहाँ जो मूल क्रिया थी, मूल शब्द था, वो बदला नहीं है, लाइक ही है। लाइक के साथ लाइक्ड, लाइक्ड हो गया, डी लग गया खाली। ऐसे ही टेस्ट, चखना, टेस्ट के आगे भी हमने डी लगाया, टेस्टेड, चख चुका, टेस्टेड। डी लगा के हमने इसको पास्ट बना दिया, भूतकालीन बना दिया। ऐसे ही हंट, शिकार करना, हंटेड, हंटेड, शिकार करना, शिकार किया, शिकार कर चुका। यहां भी हमने ईडी लगाकर हंट जो मूल क्रिया है उसके आगे हमने ईडी लगाकर इसको पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बना दिया। ऐसे ही शब्द है स्टडी, पढ़ना। तो यहाँ पर हमने आपको नियम बताया था कि अगर वाई से पहले, क्रिया वाले शब्द में वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को आईईएस में कन्वर्ट कर देते हैं, आईई में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि अब पास्ट टेंस है तो एस नहीं होगा, डी लगेगा इसकी जगह, आई लगा देंगे। तो वाई एक्चुअली आई में कन्वर्ट होता है। उसके बाद हम ई एस लगाते हैं या ई डी लगाते हैं, वो अलग चीज़ है। वाई परिवर्तित होता है आई में, जहाँ पर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से क्रिया वाला शब्द अंत हो रहा हो। तो स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। स्टडी के ही आगे हमने ईडी लगाकर क्रिया को पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बना दिया। ये इस तरह से जो हम परिवर्तन करते हैं, जहाँ डी या ईडी लगाकर हम किसी क्रिया का बोध कराने वाले शब्द को पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में उसको जब हम परिवर्तित करते हैं तो इनको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं या नियमित क्रियाएं बोलते हैं। अब हम आते हैं अनियमित क्रिया में।
अनियमित क्रियाएं वो होती हैं जिनमें ये जो नियम था डी या ईडी लगाने वाला या आईईडी लगाने वाला, ये नियम लागू नहीं होता। ये इनके अपने ही शब्द होते हैं, उनके अपनी स्पेलिंग होती है, अपने उच्चारण होते हैं, और ये याद करने वाली चीज़ है, ये आपको याद करने होते हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपके स्वभाव में ये चीज़ आ जाएगी। ये शब्द याद करने और अभ्यास करने जरूरी हैं। जैसे रन, रन का पास्ट होता है रैन। अब यहाँ स्पेलिंग बदल गई ना, और ईडी तो लगा नहीं, उसका उच्चारण भी बदल गया, स्पेलिंग भी बदल गई, और उसका पास्ट पार्टिसिपल रन होता है, रन ही होता है उसका पास्ट पार्टिसिपल। ऐसे ही ईट एक शब्द है, इसमें आप और अच्छे से इसको समझेंगे। ईट माने खाना, तो खाना का पास्ट है एट, खाया। और देखिए उसकी स्पेलिंग भी बदल गई, उसका उच्चारण भी बदल गया, ईट एट। और पास्ट पार्टिसिपल है उसका खा चुका। अब है या था ये तो इस पे निर्भर करेगा, इस पे डिपेंड करेगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन खा चुका, ईटन। तो यहाँ स्पेलिंग भी बदल गई, उच्चारण भी बदल गया, डी और ईडी का इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसे ही खोना, जब हम किसी चीज़ को खो देते हैं तो हम बोलते हैं डोंट लूज इट, इसे खोना मत भाई, ओ सॉरी आई लॉस्ट इट, अरे ये तो खो गया, माफ़ करो खो गया ये तो खोना की अंग्रेजी है लूज, खोया लॉस्ट, और खो चुका वो भी लॉस्ट। तो यहाँ उच्चारण बदल गया, स्पेलिंग बदल गई, डी या ईडी का इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसी वर्ब्स को, इसमें एक उदाहरण और है, जैसे गो है वेंट, गॉन, बिल्कुल ही अलग है। डू, डिड, डन, बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो ऐसी क्रियाएं, जिन क्रियाओं को हम डी या ईडी लगाकर पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल नहीं बनाते, जो नए शब्दों के साथ पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बनती हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो एक ही रहती हैं। जैसे कट है, कट का पास्ट कटेड नहीं होगा, कटन नहीं होगा, वो कट ही रहेगा, कट कट कट। प्रेजेंट भी कट, पास्ट भी कट, पास्ट पार्टिसिपल भी कट। यानी अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो मैं कहूँगा आई कट वेजिटेबल, मैं सब्जी काटता हूँ। ठीक है, आई कट पोटैटोज, मैंने आलू काटे, वहाँ भी वो कट ही रहेगा। आई हैड कट टर्निप्स, ठीक है, मैं शलगम काट चुका था। ठीक है ना, तो कट 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 रहेगा, ये भी इरेगुलर वर्ब है। यहाँ भी हम डी और ईडी लगाकर इसको पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल नहीं बना रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ है कि इनको आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इनका अभ्यास करेंगे ये आपके स्वभाव में आ जाएगा, आपकी याददाश्त में आ जाएगा, और आप इसका इस्तेमाल करना आराम से चालू कर देंगे। देखिए, ये सब चीज़ें सिर्फ बोर्ड पर आप नहीं समझ सकते। हमने बहुत शुरू में कहा था आपको कि 10 मिनट आपको अपनी तरफ से देने ही देने हैं। आप 10 मिनट दें, जो आपने पढ़ा उसको अभ्यास करने की कोशिश करें, उनको उन वाक्यों में अभ्यास करें जो यहाँ नहीं हैं, जो यहाँ नहीं लिखे गए हैं। आप वो शब्द इस्तेमाल करें जो यहाँ नहीं लिखे गए हैं, या जो यहाँ शब्द लिखे गए हैं नए हैं आपके लिए, उनका अर्थ जानकर आप उनको नए तरह के वाक्यों में इस्तेमाल करें। और ज़्यादा कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों के नाउन्स, यानी ऐसी चीज़ों के का सब्जेक्ट आप बनाएं, सब्जेक्ट को ऐसी चीज़ रखें जो कोई मूर्त चीज़ ना हो, कोई लाइव ना हो, दिखने वाली छूने वाली ना हो, ऐसी कोई चीज़ ना हो। जैसे मौसम है, हवा है, गर्मी है, ठंड है ना, खूबसूरती है, तो व्यू है, किसी चीज़ दृश्य है, ऐसी चीज़ों का आप ज़्यादा इस्तेमाल करना अपने अभ्यास में, जो आप वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे उसमें आप ऐसी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें।
तो जितना ज़्यादा आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, आपकी अंग्रेज़ी आप देखिएगा उतनी ही बेहतर होती जाएगी, क्योंकि हम उस पिंजरे से बाहर निकल जाएंगे जहाँ हम ये सोचते हैं कि भाई ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, उस कैद से हमको बाहर निकलना है। तो इसके लिए अमूर्त चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, उनको इस्तेमाल करके वाक्य बनाने की कोशिश करें। ये हमें विश्वास है कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स का फ़र्क आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। ऑफ कोर्स इरेगुलर वर्ब्स को याद रखने के लिए तो आपको ज़्यादा अभ्यास करने के लिए भी, याद रखने के लिए भी आपको उनको पढ़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। हम भी जगह जगह इस्तेमाल करते रहेंगे उनका, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो वो इनका फ़र्क आपकी समझ में आ गया होगा, ये अंक आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने स्वजनों के साथ, मित्रों के साथ, परिचितों के साथ, परिवारजनों के साथ और ऐसे हर व्यक्ति के साथ, हाउस वाइफ्स वगैरह के साथ, घर में कोई सीनियर्स हैं जो नहीं पढ़े हैं अंग्रेज़ी, पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा बहुत उनको आइडिया हो जाए, नॉलेज हो जाए, तो उनके साथ उसको शेयर कीजिए। और अगले अंक में हम नए लेसन्स लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा।